तो आपको क्या लगता है, जैसे इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोगों के घर पे आरओ लगा हुआ है, तो स्टिल वो आरओ लगा के भी अनहेल्दी पानी पी रहे हैं? अमेरिकन या जर्मन से क्रिएट किया होगा जापानीज ने आरओ वाटर। उस प्रोसेस में क्या होता है कि हम नहीं देखते पानी में अच्छा बुरा क्या है, पोल्यूशन है, प्लास्टिक है, मिनरल्स है, हेवी मेटल है, लेड है, हम उसको पूरा जीरो कर देते हैं लाइक डिस्टिल वाटर। उसमें कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ वो प्लेन वाटर है। मेरे घर में पहले रोग नहीं आता है सर, पहले इन्फेक्शन आता है। आप जब कोई सीमेंट की टंकी खोलोगे तो आपको ग्रीन एल्गी दिखेगा। इट इज क्या आपको टाइफाइड का बैक्टीरिया दिख रहा है? क्या आपको जॉन्डिस का बैक्टीरिया दिख रहा है? डायरिया का बैक्टीरिया दिख रहा है? कॉलीफॉर्म दिख रहा है? इकोली दिख रहा है? वो तो नहीं दिख रहा है। आजकल तो जैसे फ्लैट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो पानी की टंकी ऊपर लगी होती है एंड ये माइक्रो प्लास्टिक निकलता है, तो ये कितना सच है और कितना झूठ? जब हम लोग छत पे टैंक रख रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं एक कमोडिटी है, बस पानी रखना है कमोडिटी, हम ये नहीं सोच रहे कि ये गाड़ी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्वेलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लो पानी की टंकी लगा ली आपके, अच्छी वाली, नीचे भी लगा ली, और वो पानी तो आएगा पाइप के थ्रू ना, तो पाइप ही खराब हो फिर सर पाइप उतना कंटेमिनेट, क्योंकि हम अपना घर का रोग कहाँ रख रहे हैं? पानी के अंदर रख रहे हैं, टैंक के अंदर रख रहे हैं। अगर आज के डेट में आपको बोला जाए कि माइक्रोप्लास्टिक इज अ पॉल्यूशन, इज अ केमिकल, आप बिलीव करेंगे? हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू कैसे बुलाने के लिए। बहुत बढ़िया। लेगेसी बिजनेस हैंडल कर रहे हैं आप? यस। कैसा लगता है सर लेगेसी बिजनेस हैंडल करना? बहुत टफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मनी मेकिंग नहीं होता, उसके साथ वैल्यू क्रिएशन भी होता है, सोसाइटी को भी कुछ देना है। जो लेगेसी है जिनका, उनका भी वो होना चाहिए फॉलो। इट्स अ वेरी टफ पार्ट, बहुत रिस्पॉन्सिबल पार्ट है वो। नए कस्टमर एक्विजिशन इजी हो जाता है? टफ हो जाता है ना, और टफ हो जाता है। अभी का यंग जनरेशन क्या चाहता है? यंग लोगों से कनेक्ट करना। हाँ। जैसे जैसे एजिंग होगा, यू हैव टू कनेक्ट विद यंग पीपल, विल बी बिकम वेरी टफ। तो इट इज टफ अगेन टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। तो सर आपने पानी की टंकी बनाई है, क्या खास बात है आपकी पानी की टंकी में? देखिए, खास बात तो विजन है कंपनी के, जो मेरे फादर हैं और इसमें मेरे अंकल भी हैं खुद के। तो उनका विजन है कि अपनी लाइफस्टाइल के साथ अपने टीम की लाइफस्टाइल और लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव हो। वो विजन उन्होंने 1995 में डाला था, जब ये प्लांट हम लोग प्रोडक्शन डालने गए थे कैलकाटा में। वो विजन तब से डाला हुआ है और वो विजन चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड मॉडर्निटी। कोरोना के बाद बहुत चेंज हुआ, अब ये वॉर आया है तो और चेंज होगा, क्योंकि लोगों की सोच बदल रही है। तो उस हिसाब से हम लोग को भी प्रोडक्ट लाइन चेंज करना पड़ता है और लोगों के साथ अपग्रेड करना पड़ता है। तो लेकिन फोकस वही है कि लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, लाइफस्टाइल ऑफ टीम मेंबर्स एंड लाइफस्टाइल अपना, तीनों का इंप्रूव होना चाहिए, सिर्फ अपना इंप्रूव नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोगों के घर पे आरओ लगा हुआ है, तो स्टिल वो आरओ लगा के भी अनहेल्दी पानी पी रहे हैं? सर आरओ वाटर के ऊपर बहुत वीडियोस बने हुए हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, आरओ वाटर इज मिनरल हंग्री। अगर मैं महंगा आरओ भी लगा लूं, अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वी हैव टू सी। लोग सेल करते थे समुद्र में, 2 महीना 3 महीना रह रहे हैं, पानी का शॉर्टेज हो रहा है, तो लोगों ने, अमेरिकन या जर्मन से क्रिएट किया होगा जापानीज ने आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या होता है कि हम नहीं देखते पानी में अच्छा बुरा क्या है, पोल्यूशन है, प्लास्टिक है, मिनरल्स है, हेवी मेटल है, लेड है, हम उसको पूरा जीरो कर देते हैं लाइक डिस्टिल वाटर। उसमें कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ वो प्लेन वाटर है। इट्स एन मिनरल हंग्री वाटर, हम उसको बोलेंगे। हम अगर उसको पीते हैं तो वो जितने भी अपने बॉडी के मिनरल्स है लेके यूरिनेट हो जाएगा। सो जब भी हम आरओ का पानी पिएंगे, हम लोग को बहुत कॉन्शियसली पीना पड़ेगा। लेकिन जब हम अंडरग्राउंड स्टोरेज का पानी पिएंगे, जो अपने नीचे रखा हुआ है, उसमें हमको सिर्फ 2-3 चीज देखना, आर्सेनिक है कि नहीं है, लेड है कि नहीं, कैडमियम है कि नहीं है, और उसका टीडीएस मतलब टोटल डिजल्व सॉलिड्स। अंडरग्राउंड मतलब जो अंडरग्राउंड मतलब बोरिंग वाटर, या जो हमारे हमको नेचुरली मिला है दुनिया में। जैसे हम लोग जीव होके पैदा हुए हैं, हम लोग को पानी भी नेचुरली मिला है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे चांद पे नहीं है। तो वो पानी में हमको 2-4 चीज देखना है कि लेड है कि नहीं है, कैडमियम है कि नहीं है, आर्सेनिक है कि नहीं, और उसका मिनरलाइजेशन 600-500 टीडीएस के अंदर होना चाहिए। ओके। गवर्नमेंट 500 बोलती है, मैं आपको 600 बोल रहा हूँ। टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट है सर, मिनरल्स इन द वाटर कंटेंट। आपके पानी में कितने मिनरल्स हैं, और कैसे डिसाइड होता है ये? सर ये डिसाइड होता है, आप टेस्ट करते हैं, पता चलता है पानी में कितने मिनरल क्वालिटी है। टीडीएस का एक मीटर आता है 200 रुपए का। नहीं, जैसे मतलब कोई रिपोर्ट होगी ना कि साझा करी होगी किसी गवर्नमेंट ने, टीडीएस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो टीडीएस क्या गवर्नमेंट है ऑफ अमेरिका ने निकाला पानी में क्या होता है। पानी में टीडीएस होता है। टीडीएस डिसाइड करता है पानी में कितना मिनरल्स है।
गुड मिनरल्स कितना है, नॉर्मल कोई काम का मिनरल्स कितना नहीं, और डेथ वाला मिनरल्स कितना है, हैवी मेटल्स जिसको बोलते हैं। तो हैवी मेटल्स तो पीने का पानी में हो नहीं सकता है, तो उसको आउट कर देते हैं। अब जो भी मिनरल्स हो 500 TDS के ऊपर नहीं होना चाहिए, पीने का पानी है तो ये डिसाइड 500 के नीचे ही होना चाहिए। अमेरिकन गवर्नमेंट बोली, इंडियन गवर्नमेंट बोली, इनका स्टैंडर्ड डाला हुआ है, मैंने देखा ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड इज सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब उसमें कैल्शियम कितना होना चाहिए, बॉडी में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कितना है डेली, मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट कितना है, कॉपर का रिक्वायरमेंट कितना है, ये सब चाहिए होता है क्या जिंक का पानी में? रिक्वायरमेंट कितना है, सब कुछ चाहिए होता है। जैसे नदी का पानी बह रहा कोरोना है। में से डेथ का रीजन ही वही था। कोरोना में जितने भी हॉस्पिटल्स में डेथ हुआ उसका रीजन ही था कि हमारे शरीर में मिनरल कंटेंट बहुत लो था। इन्फेक्शंस जब होते हैं तो हमको मिनरल्स फाइट करने का वो देते हैं, हमको फाइट करने का ऑप्शन देते हैं। अब वो कौन से मिनरल्स देते हैं फाइट करने का ऑप्शन, कौन से मिनरल्स हमारी बोन डेंसिटी अच्छी रखते हैं, वो डिपेंड करता है मिनरल टू मिनरल। अच्छा ठीक है, आजकल तो जैसे फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पानी की टंकी ऊपर लगी होती है एंड माइक्रो प्लास्टिक की बहुत बात करते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक निकलता है, तो ये कितना सच है और कितना झूठ? सर एकदम सच है, क्योंकि देखिए आज के डेट में दुनिया कमर्शलाइज है। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे हर आदमी को पैसा चाहिए। मैं भी पानी का टैंक बना रहा हूँ तो मेरे को शाम को पैसा चाहिएगा चलने के लिए, तो उसके बिना तो होगा नहीं, और सच बोल के तो काम होना नहीं है। तो अब आप देखिए कि माइक्रो वाटर, माइक्रो प्लास्टिक, कोई भी चीज एक्सपोज टू सनलाइट डिग्रेड बहुत जल्दी होती है। हम लोग के बाल्टी वॉशरूम के अंदर रहती है, फिर भी वो डिग्रेड होके पापड़ बन जाती है। तो जब हम लोग छत पे टैंक रख रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं एक कमोडिटी है, बस पानी रखना एक कमोडिटी है, हम ये नहीं सोच रहे कि ये गाड़ी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्वेलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक मकान हम बना रहे हैं, TMT बार दे रहे हैं, सीमेंट दे रहे हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अपना घर का रोग कहाँ रख रहे हैं, पानी के अंदर रख रहे हैं, टैंक के अंदर रख रहे हैं। अगर आज के डेट में आपको बोला जाए कि माइक्रो प्लास्टिक इज अ पॉल्यूशन, इज अ केमिकल, आप बिलीव करेंगे? मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग का इनर लेयर, पानी जहाँ रहता है, वहां माइक्रो प्लास्टिक कैसे पैदा हो सकता है? सबसे पहले तो वो प्लास्टिक है, अगर अंदर में हीट जनरेट होगा, बाहर में सूर्य की रोशनी 45, 40, 35 है और अंदर में हीट जनरेट हो रहा है, तो हीट जनरेट पहले तो पानी को गर्म करेगा। सेकेंडरी, अगर बहुत ज्यादा उबलापन है तो डेफिनेटली प्लास्टिक बर्न होने लगेगा और लिंच होके केमिकलाइज होके अंदर में गिरेगा, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तो ये आपकी पानी की टंकी में नहीं है सब कुछ? 100% नहीं है, तभी तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ मैटर के बारे में। तो अब लोगों में ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड इन द मार्केट, कि भाई हमको कोई भी पानी की टंकी लगाने 5,000 रुपए या 10,000 रुपए दाम होना चाहिए। करेक्ट। घर तो हमने करोड़ों का बनाया है, लाखों का बनाया है, लेकिन पानी का टैंक में मेरे को 1,000 भी खर्च नहीं करना है। भले ही मैं डॉक्टर को 10,000 रुपए दे दूं, 20,000 रुपए दे दूं। एक बंदे ने 4 करोड़ रुपए दिया कोरोना में इन्फेक्शन के लिए, पेमेंट करता गया, फिर भी उसका कोरोना में डेथ हुआ। रीजन वाज इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन 1,000 का भी हो सकता है, 4 करोड़ का भी हो सकता है। सर एक बात बताओ ना, मतलब आप जिस कॉन्फिडेंस से बात करोगे, मतलब लाखों क्या करोड़ों घरों के ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है। अभी आप इस छत के ऊपर बिल्डिंग में 12th फ्लोर पे जाओगे तो मेरे को तो पीली टंकी दिखती सब जगह, घर तो कम दिख रहे हैं। तो क्या ये सब मतलब बीमारी का जो कारण बन रहा है वो ये सब? सर जितनी भी टैंक है, अगर अपने सोर्स कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स? सोर्स है एयर, वाटर, 2 ही सोर्स है। अगर आज अपने दिल्ली में देखेंगे पॉल्यूशन लेवल्स बहुत हाई थे, तो लोगों ने क्या किया, डाइसन का एयर प्यूरिफायर लगाया, क्योंकि पता है डाइसन काम कर रहा है। कितने लोग, कितने ब्रांड काम करेंगे पता नहीं है। सो आप एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको वाटर को भी प्यूरिफाई करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वो चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आरओ का पानी को मैं कैसे रिचार्ज करूं। छत के टैंक में मैं कौन सा टैंक लूं जो मेरे घर में कोई रोग नहीं लाए। मेरे घर में पहले रोग नहीं आता है सर, पहले इन्फेक्शन आता है। पहले पानी में इन्फेक्शन आएगा, पहले पानी में हिडन इन्फेक्शन आएगा। आप जब कोई सीमेंट की टंकी खोलोगे तो आपको ग्रीन एल्गी दिखेगा, इट इज अ बैक्टीरिया। बट क्या आपको कोई और बैक्टीरिया दिख रहा है? क्या आपको टाइफाइड का बैक्टीरिया दिख रहा है? क्या आपको जॉन्डिस का बैक्टीरिया दिख रहा है? डायरिया का बैक्टीरिया दिख रहा है? कॉलीफॉर्म दिख रहा है? इकोली दिख रहा है? वो तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ग्रीन बैक्टीरिया दिख रहा है, काई दिख रही है, तो आपको अदर तो आपको समझना चाहिए कि व्हाट वी शुड यूज। मैंने बोल दिया एंटी बैक्टीरियल, कौन चेक करने जाएगा? कोई चेक करने नहीं जाएगा। मैंने बोल दिया एंटी वायरल, कौन चेक करने जाएगा? बट हाउ कैन अ प्लास्टिक बी एंटी वायरल? पानी स्टैग्नेंट रहेगा, वायरस बैक्टीरिया बढ़ेगा अगर पानी में आ गया तो वो घटेगा नहीं। तो उसके लिए तो आरओ लगा दिया ना अपन ने। आरओ तो पीने के लिए सर। हाँ, तो वो टंकी का पानी सर है, आप आरओ अगर लगा आज दिया। के डेट में इंडिया में कोई भी आदमी पानी बहुत अच्छा पी रहा है, तो फिर इंडिया में कंटेमिनेशन क्यों हो रहा है? इंडिया में लोगों को स्टमक इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? डायरिया क्यों हो रहा है? सब जगह तो आरओ लगा हुआ है, रेस्टोरेंट में लगा हुआ है,
होटल में लगा हुआ है, हॉस्पिटल में लगा हुआ है, फिर इन्फेक्शंस क्यों आ रहे हैं? पीने पानी तो सब अच्छा पी रहे हैं, नहा रहे हैं हम लोग टैंक के पानी से, पी तो रहे हैं अच्छे, क्योंकि हम लोग चेक पॉइंट्स को नहीं रख रहे हैं कि हमको कहाँ कहाँ चेक पॉइंट्स रखना है। जब हम लोग घर में रहते हैं तो आप देखेंगे कि अपने बेडरूम में एक चेक पॉइंट होता है कि भाई चलो टच वाला लगा लो डोर गेट, फिर अपने मेन गेट में आके फिर टच पैन लगाते हैं कि भाई मेन गेट में एक और लगा लो, अभी फिर माई गेट निकल गया उससे कनेक्ट कर दो, तो अपने खोलेंगे गेट को बंद करेंगे। तो हर जगह में एक चेक पॉइंट है घर के अंदर में, जिससे अपनी सिक्योरिटी हाई रहे। करेक्ट। छत के ऊपर पानी का टैंक है, नीचे आरओ का पानी का टैंक है, उसमें क्या कोई चेक पॉइंट है कि पानी निकले सेफ ही पानी निकल रहा है? चलिए मान लेते हैं आरओ से, उसको हम और सेफ कैसे रख सकते हैं? वो टीडीएस मीटर से चेक कर लेते हैं कि टीडीएस कितना, उतना ही करते तो अभी तो बहुत अच्छा साइंस आया है कि बहुत कंपनियों ने क्या किया है कि पीछे में रीमिक्स कर दे रहे हैं ओरिजिनल वाटर को विद द आरओ वाटर और टीडीएस बढ़ा के दिखा दे रहे हैं। बिकॉज देखिए जैसे हम लोग अच्छा क्वालिटी के लिए माथा लगा रहे हैं, वो लोग भी माथा लगा रहे हैं कैसे हम लोग हिडन जगह निकाले जिसे कस्टमर पकड़ नहीं पाए। और पानी सिर्फ आरओ से बन गया या टैंक से बन गया वो नहीं है, पानी को सेफली आपके गले तक पहुंचाना, मुंह तक पहुंचाना भी एक टास्क है, वो लोग वैल्यू नहीं कर रहे। ये बिस्लरी वाटर और ये फिर क्या ये भी खराब है क्या? मतलब जो बिस्लरी का वाटर आता है जितना जो मतलब लेके आएंगे। अभी देखिए आप ब्रांड लेके बात कर रहे हैं, एनी देखिए कोई भी मिनरल अगर अपने मिनरल कंटेमिनेशन कहीं हो रहा है, आप देखिए कहीं भी कोई भी मिनरल ब्रांड शॉप के बाहर कैसे पड़ा हुआ है, लावारिस की तरह। कोई भी शॉप के बाहर मिनरल वाटर का जो भी लिख रहे हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो भी लावारिस की तरह पड़ा हुआ है, क्या सर वो एक्सपोज टू सनलाइट है कि नहीं है? सो कंटेमिनेशन का चांस है। वाटर तो है ही अंदर में, अगर हवा और यूवी मिल रहा है कहीं ना कहीं से, यूवी रेज मिल रहा है तो कंटेमिनेशन का चांस तो है ही। तो आप सर हेमंत सर बताओ क्या करें फिर? मतलब कहाँ से पानी पिए, क्या कहाँ से पानी पिए, कहाँ पिए? तो मैं वी आर वर्किंग ऑन दैट ना, वी आर वर्किंग। जैसे अभी ये ग्लास है, ये बैक्टीरिया फ्री है, मैं बोल रहा हूँ। अभी आप मेरे को बोलेंगे पानी पियो, तो मैं डिवाइस डेवलप कर रहा हूँ, मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है मैं वो डिवाइस डेवलप कर रहा हूँ कि मैं 20-25 मिनट इसमें वो डिवाइस डाल दूं। एग्जांपल आपको एल्कलाइन स्केल मैं वो डाल दूं और फिर उस पानी को मैं थोड़ा देर बाद पीऊं, तो जिससे कि मेरे को पता रहे कि हाँ यहाँ पे कोई कंटेमिनेशन नहीं है, वो एलिमिनेट हो चुका है। वही टेक्नोलॉजी मेरे वाटर टैंक में और वही मैं सब जगह डालने का चेष्टा कर रहा हूँ। कैसे है थोड़ा उसको एलिब्रेट एक्सप्लोर बताएंगे उसमें कैसे? देखिए हम लोग कैसे काम करता है? मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी कैसे रहते थे राजस्थान में, आई एम फ्रॉम राजस्थान मारवाड़ी। वो लोग रहते थे, उनका जो भी पानी रहता था वो ग्राउंड के नीचे रहता था, एक्सपोज टू सनलाइट नहीं था। मतलब कुएं का पानी हो गया या फिर सॉइल के साथ कनेक्टेड रहता था, तो वहां पे उसको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते थे जो हम लोग कभी उस समय लैब में देखने नहीं है क्या मिनरल्स मिल रहे हैं। फिर जब वो ऊपर एक तल्ला में आता तो एक घर होता जहाँ पे पानी रहता था, वो तांबा मिल जाता, वहां पे तांबा में पानी में रख देते हम लोग। फिर जब हम लोग उस तांबा से लेते तो मटका में रख देते, फिर मटके से हम लोग डायरेक्ट नहीं पीते थे, फिर हम लोग एक चांदी का ग्लास निकालते। अभी तो चांदी इतनी महंगी है कि आप किसी को चांदी का ग्लास भी गिफ्ट नहीं कर सकते, तो चांदी से पानी पीते। तो ये जो जितना जगह पे मिनरल कांटेक्ट हो रहा था वो क्या अभी अपने लाइफ में हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी हम लोग पहले ही टैंक को पानी को रख रहे हैं छत के ऊपर, कहीं ना कहीं से अगर जैसे आप अगर फ्लाइट से लैंड करेंगे कहीं ना कहीं से आप देखेंगे ढक्कन उड़ा हुआ मिलेगा। जब भी आपकी फ्लाइट बैंगलोर, कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई लैंड करेगी, आप देखेंगे लिड्स उड़ा हुआ है, ढक्कन उड़ा हुआ है, सनलाइट सीधा पानी में जा रहा है, एयर पानी में जा रहा है, पॉल्यूशन पानी में जा रहा है, कंटेमिनेशन हो रहा है। आप देखेंगे रेनी सीजन, सन जब अभी जैसे समर सीजन चल रहा है, कंटेमिनेशन आपको मिलेगा। तो हम लोग अभी पानी को रख रहे हैं ऊपर में, पहले रखते थे नीचे में, तब हम लोग मिनरल टच करा करा के उसको पीते थे, अभी हम लोग वो नहीं कर रहे। बस वही साइंस मेरे टैंक में डाला हुआ है, उसी का पेटेंट मेरे को मिला है, ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड से डाला हुआ है। चाहे आप पानी नहा रहे हैं चाहे पी रहे हैं, मिनरल जो भी आएगा, जो भी कंटेमिनेशन रिमूव होगा ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड से होगा। करेक्ट। इंडिया का जो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड है IS 10500। और आपका टैंक महंगा बहुत है ना सर, बट जैसे आम जनता के लिए बहुत महंगा है ना सर। हेल्थ के लिए बारे में अगर सोचते हैं और P4 के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आप महंगा नहीं देखते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है। 2000 में मैं कंपनी ज्वाइन किया था, 2001 में हमने पॉलीफोम टैंक लॉन्च किया था। उसके पहले हम लोग का चैलेंज था कि कोई मानने को रेडी नहीं है कि सिंटेक्स से बढ़िया बना सकते। अच्छा। तो वो फोम टैंक वाज ओवर प्राइस्ड अबव दैट ब्रांड। वो टैंक एक्सेप्टेंस आया, फिर हमने उस समय लोगों की आय सैलरी कितनी होती थी, 5000 पर मंथ, 7000 पर मंथ। उस समय इन्फ्लेशन कितना था, उस समय डॉलर था समझ लीजिए $30 था, एक रुपया $30, एक डॉलर में 30 रुपीज मिल जाता था, अभी 90+ है। फिर हम लोगों ने लॉन्च किया P4 2004 में। फिर मेरे फादर का विजन था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टैंक बनाना चाहिए 2009 में, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टैंक बनाया। तो उस समय वो टैंक लॉन्च हुआ था समझ लीजिए 12 रुपये लीटर, 1000 लीटर 12,000 रुपया।
लोगों का सैलरी था 10,000 15,000। उस समय वो टैंक हम लोग वॉल्यूम बेच रहे थे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, उड़ीसा में। उस समय हमने काफी स्टेट्स में काम किया, इंदौर में काम किया, उस समय पे रायपुर में काम किया। कोरोना के बाद क्या हुआ है, लोगों का बाइंग कैपेसिटी गिर गया, तो वो टैंक उस समय इतना इजीली बिक रहा था। उस समय उसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं था कि कंटेमिनेशन नहीं होगा, वो जर्म्स को एलिमिनेट कर देगा फर्स्ट 25 मिनट्स में, ये सब कुछ भी नहीं था। उस समय इतना महंगा टैंक हम लोगों ने बेचा है, उस समय हमको प्राइसिंग मिला है, तो आज क्यों नहीं मिलेगा। उस समय मार्केट फिट था। उस समय कितने का टैंक चलता था दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई में? 3 लेयर 4 लेयर का 3,000 4,000 का टैंक। करेक्ट, हाँ। तो उस समय अगर मार्केट फिट हो रहा था तो आज क्यों नहीं होगा। आज तो लोगों का इनकम बहुत बड़ा है। आज तो लोग लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि अपार्टमेंट में कौन किससे आगे बात करे। चलो सीमेंट का टैंक से ही ना लेते हैं, ये प्रॉब्लम है। लोगों में कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा तो क्यों नहीं होगा, आराम से होगा। मतलब जैसे जैसे खुद चलो इंडिविजुअल तो फिर भी लगा लिया, पर बिल्डर्स इतने भी है अभी 700-800 फ्लैट है एक बिल्डिंग के अंदर, बिल्डर्स तो नहीं लगा रहे हैं ना। देखिए बिल्डर्स के पास मैंने रीच किया है, बिल्डर्स लोग को जब तक रियलाइज नहीं होगा कि उनका गुडविल भी हिट कर रहा है। आज बेंगलोर में मैं देख रहा था कोई एक अपार्टमेंट में हुआ गांधीनगर में, वहां पे कोई बिल्ड पर्टिकुलर एक ब्रांड में ही हुआ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इन देयर सीमेंट टैंक। फिर मैं कलकत्ता में देख रहा, सपूरजी में, न्यू टाउन में हुआ, फिर इंदौर में हुआ। तो अगर बिल्डर ये सोचे कि मेरी गुडविल उसके साथ लिंक है, मेरी भी गुडविल खराब हो रही है, मेरे अपार्टमेंट में कंटेमिनेशन हो रहा है, और बिल्डर अगर उसके हिसाब से सोच के, जब एमईबी कंसल्टेंट लोग काम करते हैं तब उस हिसाब से सोच के कि भाई मैं ऊपर में कैसे ये टैंक्स को प्लेस कर सकता हूँ, प्लास्टिक टैंक्स को, क्योंकि सीमेंट में वाटर सीपेज का प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसको अच्छे पानी को दे सकता हूँ लोगों को, मैं कैसे अल्कलाइन कोटिंग दे सकता हूँ, कैसे मैं ये जो पानी के रोग है ये नहीं हो, कैसे मैं उसकी तरफ काम कर सकता हूँ। उसकी गुडविल अगर उसको लगे कि उसकी गुडविल हिट हुई है, डेफिनेटली बिल्डर भी उसको इंटरेस्ट लेगा। बट अगर वो बजट बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर को या अपने परचेज ऑफिसर्स को कि भाई हमको एक बजट पे काम करना है, देन उसका भी ग्रोथ नहीं होगा ना। उसका भी तो आज उसके साथ भी तो कस्टमर्स लिंक्ड है। टुडे और टुमारो तो दे विल चार्ज बिल्डर की, बिल्डर ने अच्छा पाइपलाइन नहीं दिया, अच्छा टैंक नहीं दिया। सो टुडे और टुमारो लोग और कॉन्शियस हो रहे लोग जाके बिल्डर को बोलेंगे सर। करेक्ट। कितने प्लेयर होंगे इसके अंदर, जैसे मतलब सिंटेक्स का तो नाम सभी जानते हैं, मतलब ब्रांडिंग सर बहुत लोकल प्लेयर्स है, बट कितने हमारे जैसा मतलब- काम नहीं कर रहा कोई भी, हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा है, सोच भी नहीं रहा है कि एक सिंगल एकमात्र कंपनी हो आप। तभी तो टफ है ना सर। जब रेस कोर्स में 10 घोड़े दौड़ रहे होते हैं तो फिर इजी हो जाता है ना, समझाना ही नहीं पड़ता। अकेले तभी तो टफ है। तभी तो दूसरे लोग तो आगे ये नहीं बोलेंगे भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं आप लोग, मेरा मत लीजिए उसका लीजिए। करेक्ट। क्यों बोलेंगे वो लोग? वी आर द ओनली प्लेयर मेकिंग सच टाइप ऑफ वाटर टैंक इन द इंडस्ट्री विथ ऑल द फीचर्स। जैसे आप अगर उठाएंगे माइक्रो प्लास्टिक, वो फीचर भी मिल रहा है। आप अगर उठाएंगे सोसाइटी में पानी बहुत चाहिए, गर्म बहुत गिर रहा है, कंजम्पशन ऑफ वाटर इज वेरी हाई, तो भाई हमारा 1000 लीटर का टैंक 1200-1300 लीटर जाना चाहिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी, जिससे शॉर्टेज नहीं हो, वापस पंप नहीं चलाना पड़े। तो आप सोसाइटी का कोई भी प्रॉब्लम को उठाएंगे, लास्ट 25 ईयर्स में सोसाइटी का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं, बट वो आइडेंटिफाइड नहीं है। जैसे आप देखिए कि आज हमारे यहाँ पे साइक्लोन्स आर वेरी कॉमन, तो आज साइक्लोन में क्या होगा, ढक्कन उड़ के चला जाएगा। वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया जो 2 सॉलिड लिड्स दे रहे हैं, एक उड़ जाएगा तो एक रह जाएगा। आप सिर्फ टैंक नहीं खरीद रहे हैं, आप वाटर सिक्योरिटी, वाटर सेफ्टी भी खरीद रहे हैं। आप सिर्फ पानी नहीं रख रहे हैं, हाउ टू कीप यू मोर सेफ, मोर सिक्योर्ड। हमने एक जैकेट भी बनाया है अपने टैंक के अंदर, कि आप उसके अंदर जैकेट भी मिलेगा जो कि आपको एयर पोल्यूशन रोकेगा और टेम्परेचर को भी प्रोटेक्ट करेगा अप टू 50 डिग्री। अभी मैं बेंगलोर आया हूँ 5-6 साल बाद, तो आई वॉज थिंकिंग दैट एक हिल स्टेशन का फील आएगा, बट इसका कलकत्ता चेन्नई जैसा ही फील है, 40 डिग्री प्लस। तो पोल्यूशन इज ऑल्सो देयर। बेंगलोर में मैंने कभी इतना हाई ट्रैफिक और पोल्यूशन नहीं देखा। एवरीथिंग इज देयर। तो ये सब तो नीड ऑफ द आवर इन बेंगलोर ऑल्सो। अब जैसे सर अगर कोई बोले कि चलो हेमंत जी आपकी सारी बातें मान ली हमने, पर अगर हम सीमेंट की टंकी बना लें तो फिर वो बेटर है कि आपकी टंकी बेटर है? सर ऑब्वियसली सीमेंट टैंक से बेटर प्लास्टिक टैंक होता है, अगर सही रॉ मटेरियल सही क्वालिटी बनाया जाए। सीमेंट टैंक से भी बेटर प्लास्टिक टैंक होता है? कंटेमिनेशन का चांस बहुत कम होता है प्लास्टिक में। सीमेंट टैंक क्या होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज भी करता है, वाटर सीपेज भी होता है। आप जितना भी कोटिंग कर दे वाटर प्रूफिंग का, अल्टीमेटली आपको वेदर डिस्टर्ब करेगा, एनवायरनमेंट उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। तो आप अगर प्लास्टिक टैंक लगाते हैं, इट इज बेटर फॉर द, क्योंकि उसमें आप पूरा साइंस मैं डाल पाऊंगा। मेरे को अगर आप बोलते कि आप सीमेंट टैंक के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं सीमेंट टैंक के लिए भी ला रहा हूँ, पॉल ला रहा हूँ एल्कलाइन, जो सीमेंट टैंक में डाल देंगे तो कंटेमिनेशन भी नहीं होगा, एल्गी भी नहीं होगा। मैं सीमेंट टैंक के ऊपर टाइल्स का भी ऊपर एक काम कर रहा हूँ। अगर वो प्रोडक्ट मेरा लॉन्च हो जाता तो हो सकता है मैं सीमेंट टैंक में टाइल्स लगा दूं एल्कलाइन का, तो उससे क्या होगा, वाटर कंटेमिनेशन, एल्गी, ये सब नहीं होगा। तो आपकी ब्रांड पोजीशनिंग कैसे कर रहे हो? मतलब जैसे मतलब
मैं तो इतने पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, इतने फाउंडर से मिला हूँ, इतने ब्रांडिंग और ये सब देख रहा हूँ, बट जैसे मेरे पास तक ये बात नहीं पहुंची, मतलब कोई इस तरह का काम कर रहा है। सर देखिए अभी क्या है ना, मीडिया इज वेरी मच डिवाइडेड। हाँ, जैसे समझ लीजिए व्हेन वी टॉक अबाउट अवर नेटवर्क, तो वहाँ क्लाइंट बोलते हैं आप प्लम्बर के साथ इंटरेक्ट करिए, ठीक है। जब हम कोई अच्छे शॉप में जाते हैं, रिटेल शॉप, एक्सक्लूसिव शॉप, वो बोलते हैं सर आप मेरे शॉप पे प्रमोट करिए, मेरे फ्लोर पे आप एक आउटलेट खोल दीजिए। फिर जब हम वहाँ से निकलते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, कस्टमर बोलते हैं सर आजकल आप न्यूज़पेपर ये वाला दीजिए, टीवी ये वाला दीजिए। फिर हम लोग वहाँ से यंगस्टर्स के पास पहुँचते हैं, तो यंगस्टर बोलते हैं सर मैं तो डेली हंट देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे आ जाइए। फिर जब सोशल मीडिया पे पहुँचते हैं तो फिर एज गैप हो जाता है, मेल फीमेल है, एज है, ठीक है। तो मीडिया बहुत डिवाइडेड है। करेक्ट। अगर आपके लोग बोलते हैं सोशल मीडिया बहुत सस्ता है, यूट्यूब बहुत सस्ता है, बहुत चीप है, बट मीडिया इज डिवाइडेड। करेक्ट। प्रोडक्ट पोजिशनिंग हमने कर रखा है कि हमारा प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट है, और हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता, लोअर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप 30,000 40,000 रुपये कितने साल के लिए दे रहे हैं? 25 साल के लिए दे रहे हैं। तो 25 साल को आप अगर 40,000 से डिवाइड करेंगे, इट इज 1,500 पर ईयर और 2,000 पर ईयर। वो कोई भी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पोजिशनिंग अपना प्रीमियम सेगमेंट में कर रहे हैं। जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है, अपने घरों में इन्फेक्शंस का काम कम करना है, इन्फेक्शंस कम हो अपने घर पे। अब मैंने हु का रिपोर्ट पढ़ा था, यूनेस्को का रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई जहाँ भी, जिस देश में भी रोग घुसा है, गरीबी घुसी है। जिस देश में, जिस घर में भी बड़ा रोग घुसा है, गरीबी घुसी है। तो रोग नहीं होगा तो आपकी अमीरी बढ़ेगी, आपके घर में लैविशपन आएगा। अब यू आपको अंडरस्टैंड कि आपको क्या चीज़ क्या यूटिलिटी दे रही है। आपको एयर प्यूरीफायर क्या दे रहा है, आपको डाइनिंग टेबल क्या दे रहा है, आपको 4 व्हीलर क्या दे रहा है, आपको टीवी क्या दे रहा है, आपको वाटर टैंक क्या दे रहा है, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। बट आप वाटर टैंक को सोच रखे हैं कि इट्स अ वेस्ट ऑफ योर हाउस। आप ये नहीं सोच रहे कि आपका सबसे अमूल्य चीज पानी में रखा हुआ है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डर्मोटोलॉजिस्ट, वो पानी देगा, पानी के साथ बोलेगा मेडिसिन लेने। आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, वो भी पानी के साथ ही आपको कनेक्ट करेगा। तो आप पानी एवरीवेयर आपके लाइफ में कनेक्टेड है। लेकिन जब आप प्लेस कर रहे हैं उसको, उसके बारे में सोच रहे हैं, अरे कुछ भी दे दो मेरे को। प्यूरीफायर आप बहुत महंगा लगा रहे होंगे, लेकिन आप, क्योंकि उसमें एक एस्थेटिक है घर का, किचन का, वहाँ बहुत कुछ सोच रहे। छत पे आप नहीं सोच रहे कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे, बस टेक्नोलॉजी पॉइंट से नहीं सोच रहे कि क्या करें कि मेरे घर में इन्फेक्शंस कम हो, मेरे घर में डिजीज कम हो, मेरे घर में खुशहाली आए, मेरे घर में कहाँ से रोग आ रहा है। इफ समथिंग इज हैपनिंग, अगर मेरे को फीवर भी आ रहा है, इन्फेक्शन भी आ रहा है, स्टमक इन्फेक्शन भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? एंटीबायोटिक बिल्कुल मत लीजिए। बिल्कुल एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो उसके लिए तो आपको एंटीबैक्टीरियल चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा एट योर वाटर प्लेसेस, कि जहाँ जहाँ सोर्स ऑफ वाटर आ रहा है आपके घर में। आपको तो समझना पड़ेगा कि कौन पानी का टैंक के ऊपर काम कर रहा है और कौन नॉन प्लेयर की तरह आके पाइप टैंक बेच के चला जा रहा है। पर ज़्यादा मतलब इतना, मतलब जितना आप अभी सोचने पे मजबूर कर रहे हो, ठीक है चल मुझे ही कर दिया, बट अब जो बड़ा समाज है, मतलब जो बड़ा समाज, जो सब लोग हैं, वो इतना तो नहीं सोच पाएंगे ना कि यार अभी तो पैसे बचाने हैं, चलो यार 500 रुपये की पानी की टंकी लगाओ, बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। तो फिर ये मतलब करोड़ देखा लग जाए, जाएंगे और फिर उस समय पे डॉक्टर थोड़ी दिखेगा कि आपको, हॉस्पिटल थोड़ी दिखेगा। नहीं बट जो आप जो अभी नैरेटिव रख रहे हो, अभी आप जो एक बात रख रहे हो अपनी, जिस तरीके से रख रहे हो, दैट इज वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। जो एक कॉमन मैन को समझना, वो एक, वो थोड़ा अपर बॉस सर लेवल है, देखिए, मतलब अगर अपने सब कोई फैमिली में रहते हैं, हाँ, यहाँ समझाना सबसे ईजी है मेरे को ऐसा लगता है। जहाँ पे बॉयज लोग अलग फ्लैट में रह रहे हैं या गर्ल्स लोग अलग फ्लैट में रह रहे हैं, अलग बात है। बट जहाँ फैमिलीज रह रहे हैं, जहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनका इम्यूनिटी लो है, इन्फेक्शन प्रोन घर हम लोग के, कहीं पे 70 साल के बूढ़े हैं, कहीं पे 5 साल का बच्चा है, वहाँ पे तो समझाना सबसे ईजी है कि आप आंख बंद करके P4 इंटरनेशनल का पेटेंट एल्कलाइन टेक्नोलॉजी लगाओ। इससे अच्छा टैंक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेटेंट दिया है। अच्छा हेमंत सर, फिर मान लो लगा ली पानी की टंकी आपकी 50,000 की, 1 लाख रुपए की, जो भी आई लगा ली मान लो, तो फिर क्या वो आरओ नहीं लगाना पड़ेगा घर में? 22 से मैं ये टैंक का मार्केटिंग कर रहा हूँ। हाँ, मैंने गाँव घूमा है, मैंने 10,000 प्लम्बर से खुद इंटरेक्ट किया है कि भाई क्यों सेल नहीं कर रहे हो सर? परसेप्शन नहीं क्रिएट हो रहा है। वो लास्ट में जाके यही बोलता है पानी पी सकते हैं, चाहे गांव का आदमी हो चाहे शहर का आदमी हो। मैं खरबपति के भी अगर पिच किया हूं तो यही बात उसने बोला है कि तब क्या मेरे को अच्छा आरओ का प्लांट घर पे नहीं लगाना हाँ, पड़ेगा? सही बात है ना। देखिए आप समझिए चीज़ों को कि आज मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जहाँ पे मैं 10 लीटर 17 लीटर और 25 लीटर का भी जार बना रहा हूँ, वाटर कंटेनर, और 1000 लीटर, 500 लीटर, 7,500 लीटर, 10 लीटर तक का भी टैंक बना रहा हूँ। यानी छत वाला भी टैंक बना रहा हूँ और किचन के अंदर का भी बना रहा हूँ। ठीक है, नीड ऑफ द आवर ये है समझने का कि अगर आप पीने का पानी डालते हो
पोर्टेबल वाटर जिसको बोलते हैं, पीने का पानी, तो आप छत वाली मेरी टंकी में भी पी सकते हो। और अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को दोनों टैंक लगाने हैं, आपके छत पे भी लगाने हैं और यहाँ भी लगाने हैं, मेरे को मेरे घर के पूरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, बिकॉज मेरे को भी लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग इन माई बॉडी। अच्छा, मेरे मिनरल्स कंटेंट कम है, मेरे मिनरल्स रोज B12 डाउन हो रहा है, रोज मेरा कैल्शियम कम है, मेरा मैग्नीशियम कम है, मेरे में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तो मेरे जिंक कॉपर कम है। तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि सर आपका चीज मेरे को काम करेगा। सबसे पहला चीज है सेल्फ बिलीव, पैसा चीज नहीं है। तो आप मेरा एक 17 लीटर या 25 लीटर का कंटेनर अपने घर में लगाओ, जो भी पानी पी रहे हो उसके पहले उसमें डाल दो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप 25 मिनट्स तक छोड़ दो, वो मिनिमम कंटेमिनेशन हटा देगा जो भी आया होगा पानी, और फिर आप पी लो। और आप छत पे वो टैंक लगा लो जो टैंक से आप नहा रहे हो, किचन पर्पस यूज कर रहे हो, क्योंकि वहां भी कंटेमिनेशन है। अब जब अपने नहाते हैं तो अपने स्किन के पोर्स में पानी एंटर करता है, इसीलिए देखिएगा कि कई बार अपने अगर पाँव दर्द हो रहा है तो बाल्टी में डाल के पाँव रखते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी, जिससे कि अपने को पोर्स में पानी जाए और अपना जो पेन है वो घट जाए। यानी पानी अंदर जा रहा है थ्रू माई स्किन पोर्स, थ्रू माई हेयर्स। तो मेरे को वो पानी से ड्राईपन कम होगा, मेरे को पानी से रैशेस कम होगा। गर्मी के टाइम में रैशेस निकलते हैं। अभी आपने देखा होगा ईरान में जब एयर में पॉल्यूशन चला गया था, भयंकर ऑयल पॉल्यूशन, तो उन्होंने एक जारी किया था सिटीजन्स के लिए ईरान में कि आप आज ठंडे पानी से नहाएं। क्यों ठंडे पानी से? क्योंकि इन्फेक्शंस नहीं होगा, आपको कोई इन्फेक्शन रहेगा तो निकल जाएगा। तो मैं उसके साथ ऐड कर रहा हूँ ठंडे अल्कलाइन पानी से नहाएं। एल्कलाइन वाटर। यस, अल्कलाइन का मतलब ये नहीं होता कि 10 pH हो गया, 9 pH हो गया। अल्कलाइन का मतलब होता है कि उसमें मिनरल कंटेंट है, वो अल्कलाइनिटी मेंटेन कर रहा है, वो आपको वो मिनरल्स दे रहा है जो आपको शरीर में दरकार है, जो आपके शरीर को इन्फेक्शंस रिड्यूस करेगा। ये होता है अल्कलाइन का मतलब। तो आप पी भी मेरा पानी रहे हो, नहा भी मेरा पानी रहे हो, और आप अगर उस जो मैं पीने का पानी का कंटेनर बोला, अगर उसमें आप 25 मिनट्स के बाद 3-4 आवर्स तक रखते हो तो उसमें तांबा भी आएगा, कैल्शियम भी आएगा, मैग्नीशियम भी आएगा। तो जो पर्याप्त मात्रा में आपको आरओ से नहीं मिल रहा है, आपको वहां मिलेगा, क्योंकि आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है 70 mg कैल्शियम, 30 mg मैग्नीशियम, वो आपको नहीं मिल रहा है। जिंक का है 5 mg, वो आपको नहीं मिल रहा है पीने में। अगर जिंक आपके बॉडी में जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा। करेक्ट। तो ओवरऑल आपका हेल्थ इंप्रूव करेगा, आप फील भी करोगे। अब अपने फील करेंगे तभी तो अपने उसको रिकमेंड करेंगे, लोगों को बिलीव आएगा कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन लोग सोचते हैं प्लास्टिक अच्छा नहीं हो सकता है। अच्छा प्लास्टिक भी हो सकता है अगर आप क्वालिटी माइंडसेट से बनाएं, यूज एंड थ्रो माइंडसेट से नहीं बनाएं। तो आप मान लो पानी की टंकी लगा ली आपकी, अच्छी वाली, नीचे भी लगा ली, पर वो पानी तो आएगा पाइप के थ्रू ना, तो सर पाइप ही खराब हो फिर सर पाइप उतना कंटेमिनेट पाइप से नहीं होता। नहीं होता है। आप अगर शॉर्ट वर्जन में पाइप यूज कर रहे हो, समझ लीजिए आप किचन से अपने वॉशरूम तक पाइप ला रहे हो, उतना कंटेमिनेशन नहीं होता। कंटेमिनेशन होता है लॉन्ग डिस्टेंस से जब पाइप आता है पानी लेके। शॉर्ट डिस्टेंस में इतना कंटेमिनेशन का चांस पाइप में नहीं रहता है, और इतना डिग्रेड पाइप होता नहीं है पानी, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट किया है। चलो इंडिविजुअल घरों में तो हो गया, बात जो सोसाइटी में रहते हैं लोग। सोसाइटी में सर देखिए, जब आपका छत से आपके वॉशरूम में पानी जाएगा पाइप के थ्रू, इतना जल्दी वो पानी रिड्यूस नहीं होगा। उसका पीएच हो, टीडीएस हो, क्वालिटी ऑफ वाटर इतना रिड्यूस नहीं होता है। नहीं तो उस बंदे को क्या करना है जो फ्लैट की मतलब 6-7 फ्लोर पे रह रहा है, तो उसको छोटा टंकी लेना, कम्युनिटी में बात करना पड़ता है, कम्युनिटी में बात करना कि भाई हम लोग ये टैंक लगाते हैं एंड वी डू इट। वो आपको बात कर, बिना बात किए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? आप हम लोग भी अपनी सोसाइटी में रहते हैं, प्रॉब्लम बात करने का ही वो। आपकी सोसाइटी में लगा है आपका टैंक? मेरे सोसाइटी में वो लोग लगाएंगे, अभी 10 लीटर लगाने का प्लानिंग चल रहा है, एक पोर्शन अभी लगाया नहीं है। लगाया नहीं है। मेरा फ्लैट 20 फ्लोर का बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग है, लगा नहीं है उसमें। तो वहाँ पे कन्विंस करने में वहाँ पे, बट मेरे घर में मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ, अंदर में मेरा सब जगह यूज कर रहा हूँ। मेरे आरओ के अंदर डाला हुआ है, मेरे मटके के अंदर डाला हुआ है, मेरा जार मेरे घर में मैं अभी यूज कर रहा हूँ लास्ट 3 महीना 4 महीना से। मैं ये टेक्नोलॉजी 3-4 साल से अपने घर में यूज कर रहा हूँ। P4 के नाम से आपने इंटरनेशनल लगाया आगे, P4 इंटरनेशनल, ये कुछ वर्ड है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे समझ लीजिए आज ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का बात करते हैं, टैंक्स में ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का बहुत मायने है। तो एक 5-6 लीटर का टैंक वहाँ 100 किलो में बनता है, ठीक है। उनका थ्योरी है कि भाई अगर 5-6 लीटर टैंक है तो 5500 लीटर पानी आना चाहिए, प्रॉपर लीड की सिक्योरिटी होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टैंडर्ड है, यूरोप का एक स्टैंडर्ड है, इंडिया का एक स्टैंडर्ड है, अमेरिका का एक स्टैंडर्ड है। तो हम लोग अभी यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। उसमें आपका समझ लीजिए 30% 20% तक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आता है। करेक्ट। डबल लीड्स हम लोग दे रहे हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसमें वाटर सिक्योरिटी ज़्यादा हाई है, वाटर सेफ्टी ज़्यादा हाई है, और आप वेट मैनेजमेंट भी उस हिसाब से कर रहे हैं कि कस्टमर को उतना स्टैंडर्ड का वेट जाना चाहिए। तो अब बहुत जगह में डिफर करता है कि भाई ऑस्ट्रेलियंस लोग 1 लेयर यूज़ करते हैं, बट हमारे यहाँ पे परसेप्शन क्या है कि 2 लेयर 4 लेयर तक हम लोग टैंक बना रहे हैं, या 6 लेयर तक टैंक बना, यूटिलिटी के साथ लेयर दे रहे हैं।
जैसे बाहर का लेयर हो गया, अब बाहर का लेयर क्या करता है, वाटर प्रेशर एंड यूवी रेज। अंदर का लेयर क्या करता है, फूड ग्रेड कोटिंग, एल्कलाइन कोटिंग, जो भी आप उसको ले लीजिए इस वे में। मिडिल के जो इंसुलेशंस होते हैं, आज जो वेदर बेंगलोर में है, उसको क्या चाहिए, बैरियर फोम। जितना अच्छा बैरियर फोम होगा उतना अच्छा टेम्परेचर को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो पानी बॉयल हो जाएगा, करेक्ट। चाय बना पाएंगे, एग को आप वहीं पे बॉयल कर पाएंगे। तो उसको हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोग लेयर्स का यूज करते हैं। करेक्ट। मोर लेयर्स का मतलब ये नहीं है कि बस पब्लिक को बोलना 8 लेयर, 10 लेयर, 12 लेयर और आप मेरे को 12,000 रुपए दे दो। देयर इज यूटिलिटी टू एवरी लेयर। और उसको हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे वर्ल्ड में, दूसरे लोगों से, ग्लोबल प्रोडक्ट को कैसे और बेटर। अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं बोलूंगा मैं बेटर देन एनी स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, यूरोपियन, अमेरिकन, क्योंकि मेरे एवरी लेयर में कुछ ना कुछ पोटेंशियलिटी डाला हुआ है, कुछ यूटिलिटी लोगों को मिल रहा है। खाली लेयर, वो लेयरिंग करने के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट। अगर मान लो सलमान खान से आपने करा लिया आज के आज, आपने बोला मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो क्यों मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप वो परसेप्शन? बिकॉज खो जाता है ब्रांड। क्यों एप्पल ने नहीं लिया, स्टीव जॉब जाने के पहले तक, टिम कुक, क्यों उन्होंने नहीं लिया ब्रांड एम्बेसडर? क्यों? ब्रांड और क्वालिटी और कंपनी का जो परसेप्शन है वो खो नहीं जाए, उनके हिसाब से गुम नहीं हो जाए। ये तो एक ब्रांड हो गया ना सर, एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि एक्सेप्शन की बात करेंगे तो जैसे अंबानी जी की बात करेंगे तो बात ही अलग हो गई। बट जैसे जनरल लोग, मतलब नॉर्मल परसेप्शन, नॉर्मल ब्रांड बन रहे हैं हम, धीरे धीरे बन रहे करेंगे, हैं, क्यों कर नहीं रहे करेंगे? हैं। अच्छा, अगर कोई अच्छा टाई अप होगा, क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली पॉपुलर करेंगे ब्रांड को। मतलब उस मिशन विजन पे है अपन, मतलब अगर इंटैक्ट है। देखिए, वो मिशन विजन नहीं है कि ये आदमी को लेना है, इसको ऑनबोर्ड करना है, वो मिशन विजन नहीं है। मिशन विजन है लोगों को अवेयर करना है, लोगों तक पहुंचना है, कंपनी का जो वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए, सोसाइटी का भी एक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो सब विजन है। उसके साथ अगर कुछ हो गया तो बहुत बढ़िया है। आप कस्टमर से बात करते हो डायरेक्ट की आपको पानी की टंकी चाहिए थी, तो क्या बोलता है वो कि यार पैसा पानी की टंकी दे दो? सर रिसेंटली एक है, मैं एक जीएसटी ऑफिसर फोन किया संडे 11 बजे, तो जीएसटी ऑफिसर, मैं सो ही रहा था, मैं बहुत टायर्ड था, लास्ट नाइट बहुत लेट आया था फ्लाइट से, सो रहा था। ये दो महीना पहले की बात है। सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर 11 बजे फ़ोन कर रहा है, क्या दाम है प्राइस? मेरे मुंह से निकल गया 30,000 रुपीज़। तो मैं इतना सोचा नहीं कि आई एम कोटिंग टू अ कस्टमर और अ डीलर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। तब प्राइसेस भी बहुत लो थे, वॉर नहीं था। तो मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, क्या बोल रहा, सर मेरे को प्रोडक्ट ठीक नहीं मिला। मतलब क्या हुआ सर? बोला मैं आपका नंबर पोर्टल से निकाल के फ़ोन किया, मैं प्रोडक्ट मेरे को नहीं। मैं सर क्या हुआ? आप तो सेंट्रल जीएसटी ऑफिस आप सर्व कर रहे हो नेशन को, तो हम लोग का भी मॉरल बनता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही। बोले मेरे को कस्टमर ने, शॉपकीपर ने जैकेट नहीं दिया, एक कोट हमने बनाया है टैंक के ऊपर जो पॉल्यूशन और टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करता है अप टू 50 डिग्री, वो उसको नहीं मिला। मैंने सर आपने क्या पे किया? बोला भाई यही मैंने लगभग, आपने 30,000 बोला, मैंने 28,000 पे किया। मतलब सर उस रेंज में नहीं है, आपने बेसिक मॉडल लिया, वो सिर्फ टॉप मॉडल में है। तो मैं उसको लास्ट में बोला सर देखिए आपको मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अलग से कंपनी से बिलिंग कर दूंगा, आपको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये जो भी प्राइस होगा मैं बिलिंग कर दूंगा, आपको लगेगा तो आप अलग से ले लीजिएगा, बट वो टॉप मॉडल में आता है। और फिर उसने फ़ोन रख दिया। तो अब वो कस्टमर था, मैं उसका नंबर लेके रख सकता था, नहीं भी बात कर सकता था। प्रोडक्ट फीडबैक मेरे को मिला कि इतना एक्साइटेड है वो सेंट्रल जीएसटी ऑफिसर कि वो मेरे को फ़ोन कर रहा है संडे को 11 बजे और मेरे से कनेक्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट के लिए। वो इतना कॉन्शियस है कि भाई इतना महंगा टैंक खरीदा है कि उसको लगना चाहिए था, कुछ मिलना चाहिए था। तो अच्छा लगा सुन के, और फीडबैक लेते हैं हम लोग। फीडबैक आप कंटिन्यू लेते हैं। एक हैदराबाद की कस्टमर है, लास्ट ईयर का फीडबैक है उनका, था कि भाई मेरे को 2024 में 23 का स्टॉक का माल क्यों मिल रहा है। तो उसने मेरे को कलकत्ता से एक कंप्लेन रेज किया, उसने कस्टमर सर्विस के लिए मेरा बंदा गया, लीकेज था ही नहीं, जस्ट उनको लास्ट ईयर वाला स्टॉक क्यों मिला, बस उनका ये एक पॉइंट था। वो उन्होंने कहाँ से मेरा डायरेक्ट नंबर निकाल के पहुंच गई मेरे पे। फिर मैंने मेरी टीम से बात की, तो मेरी टीम ने बोला सर ये ऐसे ही कर रही है, दैट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पुराना स्टॉक मिला है। तो अब कलकत्ता से हैदराबाद समझ लीजिए 23 में गया और 24 में बिका, तो मैं क्या कर सकता हूँ? गोडाउन में तो स्टॉक रखना पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया। स्टॉक कहीं पे बहुत फास्ट सेल होता है, कहीं पे बहुत स्लो सेल होता है। सब कस्टमर नहीं समझते। अच्छा, अगर आपको इंडिया को एक लाइन में वार्न करना हो कि वाटर हेल्थ के बारे में, तो कैसे करोगे सर? सर अभी तो इंडिया को वार्न करने का दरकार ही नहीं है। यंगस्टर्स को भी पता है जो कंटेमिनेशन का इश्यूज हुआ है कलकत्ता न्यू टाउन में, बेंगलोर में हुआ है, गांधीनगर में, इंदौर में इतने डेथ्स हुए हैं। वार्न क्यों करना है सर? आपका जिंदगी है, आपको कैसे इंप्रूव करना है। हम लोग तो आपके लिए बैठे हुए हैं। हम लोग तो 98 से बैठे हैं कि कंज्यूमर आए और हम लोग अच्छा प्रोडक्ट दे। पैसा तो कम वाला में भी कमाना है, ज्यादा में भी कमाना है। इनकम तो करना ही है, प्रॉफिट करना ही है, ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, एम्प्लॉइज को भी देखना है।
विजन मिशन सब है, बट कस्टमर को खुद को देखना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड। आपको कस्टमर को खुद को देखना पड़ेगा कि उसका सबसे वीक एरिया क्या है घर के अंदर में। क्या उसका टीवी वीक है, क्या उसका 4 व्हीलर वीक है, क्या उसका 2 व्हीलर वीक है, क्या उसका मोबाइल फोन वीक है, क्या उसका आरओ गीजर वीक है। तो जो भी उसका वीक प्रोडक्ट है घर के अंदर में, उसको वो अच्छे से रिप्लेस करे। दैट इज वाटर टैंक, प्लास्टिक वाटर टैंक, सीमेंट वाटर टैंक। उसको अगर वो रिप्लेस करता है और अच्छे प्रोडक्ट लेता है तो और क्या चाहिए, बेस्ट है, उसको हम लोग तक पहुंच जाएगा वो। करेक्ट। अच्छा हेमंत जी, अभी आप एक कुछ सवाल और करते हैं पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरे लिए भी आज नया परसेप्शन बना है पानी की टंकी को लेके। बाकी तो मैं तो सिर्फ यही सुनता था पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए। अभी आप जिसे इवेंट में गए और सिंटेक्स के सीईओ से भी मिले अभी आप? हाँ, वो मेरे यहाँ स्टॉल में आए थे, दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोडक्ट। हाँ, अभी मैं जस्ट दिन में ही मिला, तो वो लोग दे वर क्यूरियोसिटी था उन सीईओ को कि भाई ये क्या बना रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बंगाल में आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छा लगा सुन के, चलिए ठीक है। तो उन्होंने देखा आपका प्रोडक्ट? वो लोग लास्ट कल से मेरे स्टॉल पे उनकी टीम आ रही थी, पूरे लीफलेट्स लेके जा रहे हैं, पेपर उठा के जा रहे हैं, व्हाट वी डू। उसके साथ ये भी आए थे, इनके भी लोग आ रहे थे, तो दे वर कमिंग। क्योंकि भाई इंडिया में तो आपको पता ही है पेटेंट है, तो दे आर ऑल्सो समथिंग। अगर यहाँ से निकाल ले तो उनका भी मनी मेकिंग होगा। करेक्ट। पेटेंट करा रखा आपने? यस सर। पेटेंट का फायदा होता है सर इंडिया में? सर आफ्टर ट्रेडमार्क पेटेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये आईपीए बोलते हैं उसको, बहुत एक्टिव है, बहुत फास्ट होता है काम, और बहुत आप सब कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू गो टू द राइट लॉयर। आज मैं 2005 में भी एक पेटेंट फाइल करने गया था, तब मैंने पहली पफलिट बनाई थी। उस समय इंडिया में इंक्लूडिंग द फादर ब्रांड ऑफ प्लास्टिक वाटर टैंक, वो भी नहीं बनाते थे ढक्कन खुद। मैं ढक्कन खुद बनाता था और मैंने पफलिट बनाया था। मैं पेटेंट के लिए सही लॉयर के पास पहुंच नहीं पाया, तो मेरा पेटेंट फाइल नहीं हुआ। नहीं तो आज मेरा पफलिट्स भी पेटेंट होता, जो मैं इंसुलेशन टैंक्स में दे रहा हूँ उसके साथ। तो उस समय पे हो सकता है अपना पेटेंट या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट वीक था, अभी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप प्रॉपर वे में गवर्नमेंट को पेपर्स देते हो, प्रॉपर वे में आपकी रिसर्च है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आपने ये रिसर्च प्रोडक्ट लाया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था आई वाज शॉक्ड कि अगर आप कॉपर का पानी पीते हैं तो वर्ल्ड रिसर्च है, इंडिया का नहीं है। इंडिया तो आयुर्वेदा काल से जानता है तांबा का पानी कितना ज़रूरी है। हाँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ बोल रही है कि कॉपर से हार्ट हेल्थ बेटर होता है। एवरी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। अगर आप 25, 30, 40 साल पहले जाओगे तो बहुत कम लोग कॉपर पे रिसर्च कर रहे थे। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में रिसर्च करके अगर आप पेपर सबमिट करते हो गवर्नमेंट में, प्रॉपर वे से पेटेंट लेते हो, प्रॉपर चीज़ जो इनोवेटिव है नहीं मार्केट में प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली पेटेंट मिलता है। 20 साल का वैलिडिटी है, सोर्स इंडिया है अभी मेरा। अभी मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पेटेंट फाइल कर सकता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइसेंस कर सकता हूँ। द नीड ऑफ द आवर इज पब्लिक शुड बी अवेयर्ड। करेक्ट। अगर मैन्युफैक्चर मेरे पास आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, मैं ऑलरेडी वाटर टैंक बना रहा हूँ, मैं ये टेक्नोलॉजी डालना चाहता हूँ, तो वो बना सकता है। लेकिन उसको एम्बिशन उसका ये होना चाहिए सोसाइटी को फ़ायदा होगा। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एम्बिशन से हम उसको नहीं देंगे टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं पैसा भी आए और लोगों का भला भी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइसेंसिंग भी कर सकते हैं, इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि ये वर्ल्ड में प्रोडक्ट नहीं है। और पेटेंट का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, जो प्रोडक्ट का इनोवेशन नहीं है वर्ल्ड में। चलिए हेमंत जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इतने टाइम से। लेगेसी बिजनेस है और लेगेसी बिजनेस को अब चलाना ही बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से बात करता हूँ तब नई जनरेशन के बच्चे बोलते हैं यार ठीक है पापा ने तो बना लिया बट आई वांट टू स्टार्ट माय ओन। मैंने कहा यार बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बट देख रहा हूँ कि मैं लोग थोड़ा अपना खुद का काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आज की तारीख में। क्या नहीं, मैं कुछ नया इनोवेटिव करना चाहता हूँ या फिर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि दुनिया में बवाल हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है, उसमें टाइम लग जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि पैसे किसी ने 30-40 साल लगाए हैं, आपको एक चीज़ दे रहा है कि उसको थोड़ा और खिल के बनाओ उसको, और वो नहीं करते हैं आज के लोग। तो एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो लेगेसी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सर, आप अगर R&D करते हैं और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं करते हैं, आप विजन रखते हैं कि सोसाइटी का भी फायदा हो, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, तो आप अपने जो लेगेसी बिजनेस है उसमें मिरेकल्स कर सकते हैं, क्योंकि गुडविल आपको बोनस में मिल रही है। गुडविल उनकी है, मेरी नहीं है। मैं तो जस्ट उसको सर्विस दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड नया परसेप्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।